हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा मेरे प्यारे दोस्तों। और दोस्तों, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे, खुश होंगे और बहुत 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 मस्त होंगे। मेरे न्यू ब्लॉग में एक बार आप सबका फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, हो चुकी है एक नए ब्लॉग की शुरुआत और आज की वीडियो की शुरुआत हो रही है बस सुबह सुबह घर के कामों के साथ। तो बस यहाँ पे देखिए मैं लग गई थी किचन में, क्योंकि सुबह प्रिंसी का नाश्ता वगैरह बनाने के बाद ना मैं गई थी, लेट गई थी। जैसा कि बताई ना कि इस समय फिर से तबीयत नहीं सही है। इतना मैं खुश हो गई थी ना कि चलो मेरा अब एकदम से आराम हो गया है, लेकिन फिर से ना आज 3 दिन से फिर से उसी तरीके से हो रहा है। बहुत सा बहुत कमज़ोरी महसूस हो रही है। महसूस क्या, जैसे अब ये जान लो कि मेरे में खड़े होने की हिम्मत नहीं रहती। जब उभरता है ना तो ये होता है कि बस लेट जाओ। तो इस समय वो हो गया। तो आज थोड़ा सा मुझे आराम लग रहा था। तो कहीं चलो आज 2 दिन से, आज तीसरा दिन है मुझे घर में ना पोछा लगाए हो गया है। बस ऐसी किसी तरीके से झाड़ू भर लगा देती थी और पोछा ना नहीं। मैं कहीं चलो आज सबसे पहले सब झटक। एक तो ना जब से इस बीच मेरा ख्याल से धीरे धीरे 1 से 1.5 महीना क्या उससे ज़्यादा ही हो गया, जब से तबीयत ऐसी हो रही है ना तब से मेरा घर का काम अच्छे से नहीं हो पा रहा है। नहीं तो ये सारा काम ना मैं डेली करती थी, डेली चद्दर झटकना, डेली सब कुछ करती थी। लेकिन इस बीच बस ये होता है ना कि चलो जो जितना कर दो बस उतना ही, मतलब जो जितना कर दो उतना असही लगे, बस इतना ही मेरा काम हो पा रहा है। तो बस सब वहाँ पे किचन का करने के बाद प्रिंसी जब स्कूल, प्रिंसी की देखिए बस आ जाती 6-10 तक आ जाती है। और जब प्रिंसी चली गई स्कूल ना तो फिर मैं लेट गई थी, क्योंकि बताया ना कि मेरी हिम्मत नहीं पड़ती, तो मैं लेट गई थी। उसके बाद मैं उठी हूँ 7:30 बजे। और तब जब चाची आती हैं 7:30 या 7:15 तक बर्तन धुलने आती हैं, तब उठी हैं। तो सबसे पहले मैं कही चलो उन्हें सारा बर्तन दे देती हूँ खाली करके। तो उन्हें मैं सारा बर्तन दे दी थी खाली करके, किचन का करके। और बस देखिए मैं आ गई थी आगे वाले रूम में। तब तक वहाँ पे चाची बर्तन धो रही थी, साथ ही साथ चाय भी रख दी थी। वैसे तो देखिए मैं चाय नहीं पीती, पता नहीं क्यों ना सुबह मेरा मन भी नहीं करता। तो जब से मम्मी गई है ना तब से छोड़ी ना, तो फिर पी लेती तो अजीब सा मन होने लगता है। तो बस चाय ना थोड़ी सी रखी थी चाची भर, क्योंकि देखिए अब सुबह आती हैं बर्तन धुलने, तो ऐसा नहीं, मतलब अच्छा भी नहीं लगता है कि बिना चाय के। तो बस उनके भर के लिए चाय रखी थी। अगर बचती है तो एक आध घोट ले लेती हूँ, नहीं तो कोई बात नहीं। हाँ, मुझे नहाने के बाद मुझे चाय चाहिए। तो बस यहाँ पे मैं कही चलो आज यहाँ के भी चद्दर ना मेरे ख्याल से धीरे धीरे 6-7 दिन हो गया था बिना, देखिए चद्दर एक बार उतार के और झटक के जब बिछाओ बिस्तर पे ना तो ज़्यादा अच्छा लगता है। तो बस मैं कही चलो आज यहाँ का चद्दर, अब आज थोड़ी सी हिम्मत बांधती हूँ, कही चलो कर लेती हूँ। और मुझे जब ऐसा होता है ना तो मुझे लगता है कि जैसे मुझे हल्का हरारत टाइप का हो जाता है। तो इसी वजह से अब देखो, अब फिर से देखो अब क्या टेस्ट करवाती हूँ क्या नहीं। वैसे भी कल के वीडियो में आप लोग ना बहुत ही ढेर सारा प्यार दिए हो, इतना प्यार दिए हो ना कि क्या बताऊँ। और सभी लोग अपनी अपनी राय दिए हो कि कोई मतलब कि आप ये टेस्ट करवा लो। देखिए अब देखो क्या होता है, लेकिन टेस्ट तो फिर से एक बार एक कह रहे हैं कि करवाऊँगा, थायराइड भी और मतलब देखेंगे वो क्या कहते हैं उसको, मलेरिया और वो टाइफाई, हाँ टाइफाई, ये भी सब टेस्ट करवाएंगे। देखो कब करवाते हैं। क्योंकि ना मुझे हल्का हल्का हरारत भी हो आता। जब मुझे हरारत होती ना तभी हिम्मत नहीं होती है मुझे बिल्कुल भी। और जहाँ मैं ज़्यादा काम करती हूँ ना तभी ऐसा होता है ना। जैसे कि अभी देखो उस दिन मैं ब्लाउज पूरा कटिंग करके पूरा सिली ना, तभी से हो रहा, क्योंकि ज़्यादा काम पड़ा पूरा दिन भर, मतलब कुछ करी हूँ। अब काम तो काम ही होता है, चाहे सिलाई का कर लो चाहे घर का काम कर लो। उसी दिन से फिर से ऐसा हो रहा है। और बस देखिए आगे मैं अपने कमरे में और चलूँगी। आज यहाँ का भी ना कह तो रही ना, जब से मेरी तबीयत ख़राब हो रही तो मैं डेली बेड पोंछती थी, डेली सारा काम करती थी। और ना सच पूछो बहुत भी इतना रोना आता है ना कि मैं इतना काम अपना सारा पहले कर लेती थी। और ऐसा हो जाता है ना कि ये होता है कि खड़ी बिना रहूँ ऐसी हिम्मत हो जाती है। तो बस पोछा तो मैं नहीं लगाऊंगी, क्योंकि पोछा शिवान से कहें कि शिवान तुम पोछा लगा देना, हम सारा झटक के सब मतलब झाड़ू वूड़ू कर दे रहे हैं और पोछा शिवान से लगाएंगे। तो बस यहाँ पे मैं सब अच्छे से बेड वगैरह आज पोंछ, आज मेरे ख्याल से 10 से 15 दिन के बाद मैं बेड पोंछ रही हूँ। हाँ बस ये है कि इस बीच जैसे बरसात होती जा रही है हल्का फुल्का ना, तो धूल तो अब नहीं उड़ती है, तो इस वजह से ज़्यादा गंदा बेड नहीं हुआ है। थोड़ा बहुत तो देखिए धूल है ही है, लेकिन जब वैसी धूप होती है ना, जब धूल बहुत उड़ती है तब तो बेड एकदम पूरा सा भर जाता है धूल से। तो चलूँगी यहाँ की भी चादर अच्छे से झटक के बिछा लूँगी। तो इसी तरीके से आज सब कमरे का सुबह सुबह कही चलो आज थोड़ी सी, ज़्यादा तो नहीं, थोड़ी सी साफ़ सफाई कर लेती हूँ, ताकि घर मेरा एकदम अच्छे मतलब थोड़ा तो बहुत तो नहीं, लेकिन हाँ थोड़ा बहुत अच्छे से हो जाए।
और बाकी तो कल के वीडियो में आप लोग बहुत ही ढेर सारा प्यार दिए। हमारी प्यारी सी बहन है कविता तिवारी, ये है लखनऊ से। तो इन्होंने कहा दीदी अब मुझे आपके ऊपर बहुत गुस्सा आ रही ना, तो आप यहाँ पे चली आओ, मैं यहाँ पे आपका अच्छे से टेस्ट करवा लूँगी। तो देखो गुस्सा आपको ही नहीं, गुस्सा सच पूछो अब मुझे भी ना अपने ऊपर आ रही है, क्योंकि मैं जो बैठने वालों में से नहीं ना, लेकिन अब मुझे खुद को क्योंकि जब देखिए घर फैला रहता है ना तो अच्छा नहीं लगता। लेकिन अब क्या करूँ, मजबूरी है, मेरी हिम्मत ही नहीं पड़ती। देख लो थोड़ा थोड़ा काम कर, एक तो पसीना पता नहीं ना, मुझे पसीना इतना होता है ना कि मैं क्या बताऊं। तो बस यहाँ पे जो भी था अच्छे से सब सरिया उरिया के सब कर लूँगी और बस झाड़ू वगैरह सब लगा दूँगी, तो शिवांश पोछा मार देंगे। तो कहीं चलो आज थोड़ा बहुत, ज़्यादा तो बस नहीं कर रही थी क्योंकि ज़्यादा मेरे से होएगा नहीं। अब इतना कर लूँगी ना, अब मैं फिर शाम भर के लिए पड़ जाऊँगी। ये इस समय ऐसा हो रहा। और इतना मैं खुश हो गई थी, मैं इतनी खुश हो गई थी ना कि चलो मेरा एकदम आराम हो गया है तबीयत। अब मैं अपना सारा व्रत उठा लूँगी, जैसे कि बृहस्पतिवार और प्रदोष भी मेरा छूटा हुआ है। और यही कारण है ना कि मैं व्रत नहीं रही, क्योंकि देखिए एक तो बिना नमक के व्रत ना और भी अखड़ जाता है। और अब तो सावन भी शुरू हो गया है, और सावन में ना मेरे यहाँ तो देखिए आप लोग ज़रूर बताना कि आप लोग सावन का व्रत रहते हो कि नहीं। मेरे यहाँ तो मेरा छूट गया है सावन का व्रत, अभी से नहीं, करीब 3-4 साल हुआ है तब से छूटा है। क्योंकि किसी मतलब बगल में घर में सावन के ही दिन ना, सावन के सोमवार के पहले सोमवार के दिन ना गाय ख़त्म हो गई थी। तो हमारे यहाँ पे देखो गाय को बहुत महत्व दिया जाता है, तो इसलिए ना सब जब नहीं कोई रहता है तो फिर मैं कैसे रहूँ अकेली। और यहाँ पे देखिए कल ये ना बाल लेके आए थे, तो बाकी तो लोग रात में अपना भून के खाए थे 2-3 बाल, और बाकी मैं कहीं चलो डलिया में रख देती हूँ, इसे शाम को भून दूँगी अच्छे से। जो देखिए आग में भून जाता है ना वो ज़्यादा टेस्टी होता है। तो बस सब कर लूँगी। और आज कपड़ा भी ढेर सारा हो, क्योंकि कल बृहस्पतिवार था, कल कपड़ा धुली नहीं थी, तो आज कपड़ा भी ढेर सारा है। और मौसम ऐसा ना तो कपड़ा सूख भी नहीं रहा है, तो कहीं चलो आज कपड़ा सब धुल दूँगी। तो बस और यहाँ पे देखिए बस सब जगह की लगा ले रही हूँ झाड़ू। और आज थोड़ा सा घर ना, क्योंकि ना तो मैं कल पोछा लगाई थी ना ही परसों पोछा लगाई थी। वैसे प्रिंसी रहती थी तो प्रिंसी से मैं पोछा लगवा देती थी। जो भी अब देखिए बच्चे हैं ना उतना अच्छे से तो अब हम लोग के जैसे तो नहीं लगा पाते हैं, लेकिन हाँ फिर भी ये रहता है कि नहीं से तो सही रहता है कि जो गंदा दिखता है ना। क्योंकि अब देखिए ना घर में तो दिन भर चप्पल पहन के शिवांश लोग आते जाते हैं, मतलब चप्पल तो बाहर ही उतार देते फिर भी आगे वाले कमरे में। और ना ये जब बाइक लेके आते हैं ना घर में, तो बाइक में ना मेरे ख्याल से 1 किलो पूरी मिट्टी रहती होगी, पूरे आगे वाले कमरे में हो जाता है, और उससे ना पूरे घर में हो जाती है मिट्टी मिट्टी। तो बस अब देखिए इस कमरे में आ गई थी। सबसे पहले मैं खटिया हटा दी थी और चलूँगी। अब ये सब काम करते करते मुझे 9 बज गया था। बस ये था कि पूजा करना नहीं था। पूजा सुबह प्रिंसी को जल्दी और भी जल्दी उठा देती। वैसे तो उसको मैं 5:15 बजे के करीब उठाती थी, लेकिन ना अब उसे मैं 5 ही बजे उठा देती हूँ। कम से कम कान्हा जी को स्नान करा के उन्हें भोग वोग लगवा देती हूँ प्रिंसी के हाथ से। और बाकी पूजा दिया बत्ती कुछ भी नहीं करवाती, बस मैं कहती हूँ कि धूप बत्ती जला दो और बस कान्हा जी को भोग लगा के बस, और बाकी कुछ भी नहीं करवाती। जैसा कि बताया ना इस समय महारानी जी में पूजा नहीं होती है, करने वाले शीतला मैया की पूजा करते हैं। तो मैं भी जब देखो नहीं हो पाता है ना, तो जानो क्या मैं बाहर भी शीतला मैया पे जल चढ़ा सकती हूँ, ऐसी बात नहीं है, लेकिन अब हिम्मत ही नहीं पड़ती हूँ कहीं चलो। और बस यहाँ पे चलूँगी इस कमरे। और इस कमरे का ना चद्दर, इस चद्दर बिछाना ना मुझे बहुत भारी पड़ता है, क्योंकि एक तो ना जल्दी कोने का चद्दर जल्दी से सेट होता नहीं है। गद्दा इतना वजन है ना कि मुझे भारी पड़ता है। कहीं चलो इसे तो ऐसे ही कर दे रही हूँ, मतलब आगे की तरफ पूरा खींच के से अच्छे से सेट कर दे रही है। चद्दर इस पर बिछाना ना मुझे बहुत भारी पड़ता है, मेहनत मुझे बहुत लगती है। तो बस इस समय मेरे लिए ना थोड़ी सी मैं मेहनत करना ना मेरे लिए बहुत बड़ा हो। ऐसे करने को तो करती हूँ, ऐसी बात नहीं है, लेकिन इस समय नहीं हो पाता। इस समय बस कहीं ना कि जो काम ऐसा चला रही हूँ ना कि जिसमें चल सके बस, ताकि थोड़ा सा घर सही से लगे। और बस सब जगह का हो गया था। और फिर शिवांश ना कहीं कि अब शिवांश उस तरफ सब लगाने लगे थे पोछा, कहीं मेरा वीडियो मत बनाना, कहीं चलो ठीक है मैं नहीं बनाऊँगी। तो बाकी शिवांश सब जगह का पोछा लगा रहे थे। यहाँ पर मैं सब जगह की निकाल ली थी झाड़ू। आज सब कमरे में झाड़ू लगाई हूँ, बड़ी वाली भाभी के भी कमरे में, मतलब सब कमरे में झाड़ू लगाई हूँ। सब कमरे का बिस्तर वगैरह सब कुछ झटक दी हूँ। भाभी कमरे का वीडियो ले रही थी, लेकिन ना भूल गई थी कैमरा का वो ऑन करना, मुझे लगा कि ऑन करके रखी हूँ। तो चलिए यहाँ का सब कर दी थी। और उसके बाद यहाँ का भी कचरा वगैरह करके सब, थोड़ा सा पीछे का गेट खोल देती हूँ ना। तो ये तो पीछे का गेट ना मैं डर के पीछे नहीं खोलती, क्योंकि यहाँ से गेट जहाँ खोलती ना तब मक्खी आ जाती है घर में, इसलिए डर के पीछे ना पीछे का गेट जल्दी नहीं खोलती हूँ। लेकिन कचरा इतना था गई चलो थोड़ा सा बाहर, क्योंकि जब नीचे अच्छे से झाड़ू नहीं मारा ना तो पूरा मिट्टी मिट्टी यहाँ पे रह जाता है, सुपली से उतना नहीं उठ पाता है।
तो चलूँगी अब बाल्टी वगैरह भर दूँगी शिवांश को पोछा निचोड़ के दूँगी क्योंकि उसे निचोड़ना नहीं आता है। निचोड़ने के हम लोग ना हाथ देखिए बच्चे हैं ना, और लोग को लगता है कि बहुत गंदा रहता है इसलिए हाथ नहीं लगाते। मैं कही चलो अच्छा मैं निचोड़ के दूँगी, तुम बस लगा भर दो पोछा। और बस शिवांश सब जगह का पोछा लगा दिए थे, किचन का नहीं क्योंकि यहाँ की ज़मीन खुरदुरी है ना तो उन लोग को नहीं जमता। मैं कही चलो मैं किचन का लगा लूँगी, बस तुम सब जगह तीनों चारों कमरे का और पूरा आंगन का लगा दो और आगे वाले कमरे में। और तब तक वहाँ पे भाभी आ गई थी, वो कही थी ना कि मैं तुमसे डेली बता दिया करूँगी कि महारानी जी की पूजा हुई है कि नहीं। तो अभी आज भी पूजा नहीं है, आई और बस बता के चली गई क्योंकि मैं बताया ना उन्हें फ़ोन लगाना उतना नहीं आता है। तो बस पूजा करके वो चली गई थी। और यहाँ पे चलिए मेरा पोछा भी लग गया था और अब चलूँगी मैं नहा लूँगी। नहाऊँगी नहीं, पहले 10 मिनट थोड़ा सा रेस्ट करूँगी उसके बाद ही नहाऊँगी क्योंकि तुरंत अभी नहीं जाऊँगी नहाने। तो बिना रेस्ट किए ना मैं जा ही नहीं सकूँगी। और सच पूछो ना अब गुस्सा ना अपने आप पे आती है ना कि मुझे बस ये अपने आप को कोसती कि मैं इतना अच्छे में जो कि बैठने वालों में से बिल्कुल भी नहीं थी। आप लोग देखे थे कि मेरा जब हाथ में चोट लगी थी, एक हाथ टूटा भी था, तभी मैं एक हाथ से अपना कितना काम कर लेती थी कि बैठती नहीं थी। और लेकिन इस समय मेरा ये, और पता नहीं क्यों ऐसा धीरे धीरे जब से मम्मी लोग गई हैं तब से ऐसे हो रहा है और पता नहीं मेरे खुद समझ में नहीं रहा। खैर चलिए आज तो मेरा घर थोड़ा अच्छा दिख रहा है। अच्छा क्या, बहुत अच्छा दिख रहा है मेरे लिए क्योंकि आज झाड़ू पोछा पूरा बिस्तर उस्तर बेड वगैरह सब कुछ पोंछ दी थी, सिंगारदान वगैरह सब कुछ पोंछ दी थी। आज थोड़ा सा राहत लग रहा है घर को देखकर। और जब घर फैला रहता है ना तो उसे देखकर और भी बीमारी छा जाती है। तो चलिए बस यहाँ पे मैं आ गई किचन में और लगा दूँगी पहले सबसे बर्तन, उसके बाद देखूँगी कुछ बनाऊँगी। नाश्ता में तो क्या, नाश्ता तो कुछ नहीं बनाऊँगी, ब्रेड वगैरह शिवांश को भी दे दूँगी सेक के क्या ऐसी जेम वगैरह लगा के दे दूँगी। प्रिंसी के लिए सुबह ना बस ऐसी आलू की सब्ज़ी बनाई थी सूखी, कुकर में बना देती हूँ। खैर उतनी अच्छी तो नहीं बनती है लेकिन अब क्या करूँ, उसका टिफ़िन वाली बात है, तो कुछ ऐसा वो ले भी नहीं चाहती है। और हाँ, आप लोग ब्लाउज़ को लेकर ना मुझे बहुत ही अच्छा आइडिया दे रहे हो, तो जिसके लिए मैं ना आप सभी को पहले धन्यवाद देना चाहूँगी कि आप लोग बहुत ही अच्छा सा आइडिया दे रहे हो उस ब्लाउज़ के लिए। लेकिन अब आज भी नहीं, बस आज भर सिलाई और नहीं करूँगी, कल हो सकता है जूड़ा देवा जाएंगी तो कल से सिलाई शुरू करूँगी। सिलाई क्या, बस उसी ब्लाउज़ को बस पूरा कंप्लीट कर दूँ कि अभी अधूरा रखा हुआ है ब्लाउज। अधूरा कंप्लीट तो पूरा हो चुका है क्योंकि उसका थोड़ा सा मैं गला ना डीप करी हूँ, ज़्यादा तो डीप नहीं करी हूँ। जैसे दीदी का था 6-7.5 या ऐसी कुछ था, तो मैं 11 इंच का गला रखी हूँ दीदी का। तो डीप गला है थोड़ा सा ना, वैसे कंधा उतरता नहीं, लेकिन जब हैवी ब्लाउज है ना मतलब हैवी साड़ी का तो थोड़ा सा डोरी लगा दूँगी तो उसका लुक ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो बस वो सब का अब आज तो नहीं, कल ही करूँगी। और फिर मैं आप लोगों को दिखाऊँगी कि इस ब्लाउज़ में देखिए मैं कितनी कोशिश कर रही हूँ कि कोई भी चीज़ मैं कर रही हूँ ना, जितना भी आप लोग बताएं ना, कोई करा फ्लावर बना के लगा दो, कोई करा शो बटन लगा दो, लेकिन ना उस पर कुछ भी अच्छा नहीं लगेगा। मैं अभी आप लोगों को दिखाऊँगी, उस पर बस एक डिज़ाइन अच्छी लगती जो मैं सोची थी, जो पट्टी बना के। चलिए उससे तो मैं कल दिखाऊंगी, वैसे समझ में नहीं आएगा, मैं कल जब बताऊंगी तो फिर। और यहाँ पे देखिए कपड़ा सब लगा दी थी और सारा कपड़ा ना मैं ले जाऊंगी छत पे क्योंकि देखिए नीचे सूखेगा नहीं और छत पे 2-3 घंटे में ना कपड़ा एकदम आराम से सूख जाएगा क्योंकि धूप बहुत तेज़ है और बता रही हूँ ना गर्मी फिर से उसी तरीके से पड़ रही है। उसके बाद आ गई थी और फिर बनाने लगी थी मैं खाना। तो आज खाने में बना रही हूँ रोटी और सब्जी। ऐसे कुकर में ना बस आलू रख दी थी, जीरा और हरी मिर्च डाल के, और ऐसी रख दी थी आलू। साथ में इसमें ना 2 से 3 टमाटर डाल दी थी, तो टमाटर के जूस में ना आलू मतलब अच्छे से हो जा रहा था। तो इससे थोड़ा सा ना खट्टी और तीखी सब्ज़ी अच्छी आती है। टमाटर थोड़ा सा ज़्यादा कर देती हूँ। और इस समय बस एक दो दिन की बात है ऐसे ही काम चलाना। वैसे अच्छा तो बिल्कुल भी नहीं लगता है। एक तो अच्छा क्यों नहीं लगता, एक तो ना आलू इतनी मीठी आ रही है ना कि क्या बता, जिससे मुंह में जाता ही नहीं है आलू। और दाल इस समय मन नहीं कर रहा था दाल बनाने का। दाल के साथ देखो चावल ही अच्छा लगता है। फिर बज गया था इस समय करीब 3:30 नहीं 3 ही बज रहा था। और यहाँ पे शिवांश को ना बाल खाने का मन था, कह रहा था मम्मी गैस पे भूज लो, लेकिन देखिए गैस पे इतने अच्छे से नहीं पकती है और डर लगता है कहीं पेट उठ ना दर्द करने लगे। तो कहीं जाओ छत पे से लकड़ी लेके आओ और मैं यहाँ पे ही भून दे रही हूँ अच्छे से। और एक तो पता नहीं क्यों ना मेरे से आग ही ना बहुत जल्दी बुझ जाती है, मतलब इतनी जल्दी ठंडी हो जाती है ना, इसलिए मैं जल्दी लिट्टी चोखा में नहीं बनाती हूँ आग के ऊपर, क्योंकि मेरे से आग ना पूरी बुझ जाती है। अभी देखो कितना मस्त आग जल रही है और जैसे सोचूँ सारा बाल उल भूनने के लिए ना वैसे पूरी आगी वो हो गई थी। और अभी तो धुआं निकल रहा है, धुआं में बाल भूजूंगी ना तो पूरा धुआं जाता है, अच्छा बिल्कुल एकदम कसाइल, मतलब एकदम अजीब सा आने लगता है, कड़वा। तो इसमें कहीं पहले इसका सारा धुआं निकल जाए उसके बाद भूनती हूँ। और ये देखिए कहीं ना धुआं निकल गया, पूरी आगी मेरे से ठंडी हो गई
और बल्कि शिवांश भी करके आए, मम्मी इतनी मस्त आके तैयार हुई थी, पता नहीं कैसे ठंडी में, कही चलो तुम सबको भून के दे रही हूँ और मैं तो नहीं खाऊंगी क्योंकि ना मेरा एक साइड के दांत में उस दिन बाल खाई थी ना, तो उसका रेशा चला गया था तो बहुत दर्द कर रहा था, तो मैं तो नहीं खाऊंगी, बस इनको सबको दे दूँगी। एक आग तो मतलब इन लोग के साथ खा लूँगी। और प्रिंसी अपना छील के आज खा रही थी और शिवांश भी अपना लेके चले गए थे नींबू वगैरह लगा के, तो बस इनको सबको दे दूँगी। और यही हो रहा था कि ये मेरा है वो मेरा है, इसी तरीके से हो रहा था। कहीं चलो इनको सबको भून के दे देती हूँ, उसके बाद लगाऊंगी झाड़ू, क्योंकि अभी पूरे आंगन में ना पूरा राख उड़ी। एक तो पंखा भी चालू है तो पूरा राख उड़ गई है आंगन में। और इस समय मौसम इतना मस्त बना है ना, इतनी ठंडी ठंडी हवा चल रही है और इतना तेज बादल कर लिया था, लेकिन वर्षा एक भी बूंद नहीं है। और फिर पूरा एकदम तुरंत ही धूप निकल आई। उसके बाद यहाँ पे मैं कर ली थी जितना कपड़ा सुबह धुली थी ना, तो सारा कपड़ा छत पे से लेती आई थी और सब फोल्ड भी कर ली थी लगे हाथ, तो चलो सब कपड़ा भी लगा दूंगी। और साथ ही साथ दोस्तों आज का वीडियो भी यहीं पे एंड करूँगी। आज आप लोग ज़रूर बताना कि आज का मेरा वीडियो आप लोगों को कैसा लगा। और हाँ, आज की वीडियो में मैं आप लोगों के नाम नहीं ली हूँ, लेकिन कल की वीडियो में मैं आप लोगों के नाम ज़रूर लूँगी, तो आप लोग अपने अपने नाम ज़रूर बताना, क्योंकि मुझे पता है कि आज भी आप लोग इंतज़ार करते होंगे, लेकिन आज नहीं, कल मैं आप लोगों का सबका नाम ज़रूर लूँगी। तो चलिए मिलती हूँ, और आज ज़रूर बताना कि आज मेरा ये रूटीन कैसा लगा आप लोगों को। बाय बाय दोस्तों।